नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे जैसे बुजुर्ग होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनका मानसिक संतुलन खराब होता जा रहा है। अक्सर वो ऐसे विवादों में आ जाते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे कई मौके हैं जब नीतीश कुमार ने ऐसी हरकतें की जिसे लेकर उन्हें न सिर्फ भारी विरोध का सामना करना पड़ा बल्कि उनके दिमागी हालत पर भी सवाल खड़े हुए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते सोमवार पटना में नियुक्ति पत्र बांटने के एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने को लेकर विवादों में घिर गए। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में सीएम नीतीश कुमार मंच पर खड़े होकर एक मुस्लिम महिला का बुर्का खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वे महिला से कुछ कहते भी नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। विपक्ष आग बबूला नजर आ रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष भाजपा और नीतीश पर हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ सहयोगी दलों के नेता उनकी सफाई में बयान दे रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए बेहद विवादास्पद बयान दे दिया है, जिसके बाद से उन्हें भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया है। मुस्लिम समुदाय के लिए नीतीश कुमार का पटना में किया गया ये रवैया कोई मजाक की बात नहीं। उन्होंने मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से उसका बुर्का अपने हाथों से नीचे खींच दिया था, जिसकी आलोचना लगातार की जा रही है। इस मसले को संजय निषाद ने मजाक समझकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा था केवल बुर्का खींचा है तो इतना हल्ला हो रहा है, कहीं यहाँ वहाँ उंगली लगा देते तो क्या होता। तो जरा सोचिए, एनडीए के नेताओं की मानसिकता किस कदर खराब हो चुकी है। उन्हें किसी मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है। वहीं इस बयान पर काफ़ी विवाद बढ़ा और तमाम नेताओं ने उन पर सवाल खड़े किए तो सियासी प्रतिक्रिया तेज होने पर संजय निषाद ने माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा कि उनका यह बयान स्थानीय भोजपुरी बोली में हंसते हंसते कहा गया था और इसका किसी महिला समुदाय या धर्म के प्रति दुर्भावना से कोई लेना देना नहीं था। संजय निषाद ने माफ़ी में यह भी कहा कि कुछ लोग इस घटना को जानबूझकर एजेंडे के तहत फैला रहे हैं, जिससे समाज में तनाव फैल सकता है। उनका कहना है कि उन्होंने जो कहा वो सहज भाव में कहा था और इसे किसी तरह की दुर्भावना से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वहीं इसे लेकर सपा नेता सुमैया राणा ने कहा कि नीतीश कुमार की यह हरकत बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि वीडियो देखने के बाद यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग महिलाओं के प्रति कैसी सोच रखते हैं, खासकर उस देश में जहां नारी को देवी के रूप में पूजते हैं। सुमैया राणा ने कहा कि इससे शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने सीएम नीतीश और यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ भी शिकायत की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में संजय निषाद का बयान भी आपत्तिजनक है। इसके साथ ही संजय निषाद के बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह बेशर्मी की बात हंसते हुए यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद कह रहे हैं। जिस अंदाज और जिस कन्या हंसी के साथ वह यह बात कर रहे हैं, यह उनकी घटिया और महिला विरोधी सोच को दर्शाता है। वहीं इससे पहले आरजेडी ने भी इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री के बर्ताव पर सवाल उठाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में आरजेडी ने लिखा, यह क्या हो गया, नीतीश जी को मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। या नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सपा सांसद इकरा हसन पहले ही नीतीश कुमार पर तंज कस चुकी हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। देखिए, बहुत वक्त से बिहार चुनाव से पहले से नीतीश जी के हेल्थ इश्यूज़ पर सभी लोग काफ़ी कंसर्न थे और वो बुज़ुर्ग हैं और उनका सभी लोग सम्मान करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद की भी अपनी एक गरिमा है और उसके विरुद्ध जाकर एक महिला के साथ इस तरीके की हरकत को अंजाम देना, दिस इज़ वेरी डेंजरस। और इसका जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है वो भी हम सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है। अगर सीएम ही ऐसा कर रहे हैं तो सुरक्षा के लिए गुहार कहाँ लगाएगा आदमी। तो उनकी हेल्थ और उनकी एज को एक तरफ देखते हुए, बट आई थिंक जिस पोस्ट पर वो हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो आई विश ही गेट्स वेल सून एंड आई होप कि इस तरह की चीज़ें ना हो। इनसे एक बुरा संदेश हमारे समाज में जा रहा है और ये किसी रिलीजियस एंगल से नहीं देख रहे हैं कि कोई भी महिला हो, किसी भी मज़हब की हो, किसी का इस तरीके से दामन को छेड़ना, उसको खींचना गलत है।
है। और ख़ासकर जब इतनी बड़ी कुर्सी से ये हरकत होती है तो नीचे तक प्रशासन पे इसका फ़र्क पड़ता है। तो उसके लिए हम सब हमें बहुत चिंता हुई और ये सही नहीं है। और उन्हें मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आई होप ही गेट्स वेल एंड आई होप दिस स्टॉप्स। इसके साथ ही सपा नेता अब्बू आजमी ने उन पर सख्त कार्रवाई की मांग कर दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में देखिए। नहीं, मुझे अफसोस है कि एक मुख्यमंत्री कैलिबर का इंसान इतनी बार जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता हैं, जिस तरह से माइनॉरिटी के महिला के साथ बदतमीजी किया, मैं समझता हूँ ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। किसी महिला बुर्का पहन के आती है, उसके धर्म में बुर्का कंपलसरी है और उसका अपने हाथ से इस तरह खींच देना, मतलब क्या आप सारी जनता को बताना चाहते हैं कि मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं है? जो चाहेगा उसका बुर्का उतार देगा, जो चाहेगा उसे गाली दे देगा। मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जनता को इसका उससे जवाब मांगना। जिन लोगों ने उनको वोट देकर बिठाया है उसमें बहुत सारे मुसलमान हैं। ये देश सेकुलर है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके धर्म का सम्मान करना ज़रूरी है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने किया, मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया उन्होंने। इसका जितना विरोध हो कम है। ये न सिर्फ इकरा बल्कि इसे लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सीएम नीतीश को घेरते हुए क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखें। बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब, ये आपने कल क्या कर दिया? एक हाथ से आपने एक मुसलमान लड़की को डिग्री सौंपाई तो दूसरे हाथ से उसी मुसलमान लड़की को आपने सरेआम सबके सामने बेनकाब किया। नीतीश साहब, क्या आपको इस चीज का इल्म नहीं कि एक मुसलमान लड़की के लिए उसका हिजाब, उसका नकाब क्या अहमियत रखता है? एंड जस्ट बिकॉज यू हैव पावर डज नॉट गिव यू द राइट टू ह्यूमिलिएट अस मुस्लिम्स इन दिस मैनर। आप बिहार के चीफ मिनिस्टर जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप हम मुसलमानों को ऐसे ह्यूमिलिएट करें। दूसरी चीज, पब्लिक लाइफ में भी डिसेंसी की एक मर्यादा होती है। एंड इवन एज द चीफ मिनिस्टर नीतीश साहब, आपको इस लाइन में ही रहना है। आप इस लाइन का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। इसलिए एज अ मुस्लिम वुमेन इट इज माई हार्ट फेल्ट अपील टू यू कि प्लीज फिर से ऐसी हरकत रिपीट ना करें। आपको बता दें कि यह मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा। इसे लेकर बिहार, यूपी में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई और विपक्ष ने इसे सीएम की छवि और सत्ता पर सवाल उठाने के मौके के रूप में लिया है। अभी स्पष्ट नहीं है कि इस विवाद का राजनीतिक नतीजा क्या होगा, लेकिन इससे सियासत और सामाजिक माहौल दोनों में हलचल बढ़ गई है। इस पूरे विवाद ने स्पष्ट कर दिया है कि सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानबाजी में छोटी घटनाएं भी बड़ी सियासी और सामाजिक बहस का रूप ले लेती हैं। वहीं आपको बता दें, पूरी घटना के बाद नीतीश के साथ एनडीए और बीजेपी पर तीखे सवाल उठ रहे हैं। खैर, इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।